हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो जी सुबह सुबह का टाइम है और दिन है वेडनेसडे और आज बारिश हो रही है बहुत तेज़। सुबह से पूरा दिन ऐसे ही मौसम रहा है, बहुत ख़राब मौसम चल रहा है आजकल। तो सुबह से मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया और इतनी सुबह नहीं हो रही है। मयंक स्कूल जा चुका है और उसके बाद मैंने नहा धो लिया, पूजा वगैरह कर लिया। अभी घर के काम नहीं किए हैं क्योंकि आज मैं थोड़ा सा घर की क्लीनिंग अच्छे से करने वाली हूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा पहले मैं ब्रेकफास्ट बना देती हूँ, सबको नाश्ता वगैरह कराने के बाद फिर आराम से मैं अपनी घर की साफ़ सफाई करूँगी क्योंकि आज मुझे टाइम लगने वाला है साफ़ सफाई करने में घर में। तो चलिए, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। लाइक करने से बहुत मोटिवेशन मिलता है। आप सभी का सपोर्ट और प्यार बहुत अच्छा मिल रहा है मुझे। इसी तरीके से अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखें और इससे आपके सपोर्ट से बहुत जल्दी मेरा चैनल ग्रो हो जाएगा। मेरा जहाँ तक मतलब अभी फ़िलहाल ये है कि मेरे जल्दी से 1K हो जाए और बस आप इसी तरीके से वीडियो को प्यार देते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। तो चलिए जी, चलते हैं ब्रेकफास्ट की तरफ। तो ब्रेकफास्ट में आज बन रहा है पोहा और यहाँ मैंने सबसे पहले सरसों का तेल गरम कर लिया था, उसमें राई डाल के तड़का लगा दिया है। और मैं कभी कभी जीरा भी डाल देती हूँ जब पोहा बनाती हूँ तो। और पोहे को मैंने पहले ही धो के रख दिया था और उसमें मैंने डाल दिया प्याज, आलू। एक प्याज थी बड़े साइज़ की, आलू था, मटर था, मूंगफली के दाने थे। मूंगफली मैंने पहले ही फ्राई कर ली थी, उसके बाद मैंने राई डाल दी थी, राई चटक गई। उसके बाद जो मैंने ये सारी सब्जियां जैसे प्याज वगैरह ये सारी चीज़ें कट करके रखी थी वो ऐड कर दी हैं। और मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, सारी चीज़ें एक साथ ऐड कर देती हूँ। प्याज वगैरह मैं अलग से नहीं भूनती हूँ और बिल्कुल ही पानी वगैरह नहीं डालना है। थोड़ा सा मैं ढक के इसे पकाऊँगी जिससे हमारे आलू हैं वो सॉफ्ट हो जाएँ। और यहाँ पे अगर चाहें तो टमाटर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने टमाटर नहीं ऐड किया है इसमें। तो उसके बाद थोड़ी सी मतलब मैंने थोड़ी देर के लिए इसे ढक के छोड़ दिया था और उसके बाद मैं इसमें नमक डालूँगी और हल्दी डालूँगी। अगर आप नमक पहले डाल दोगे तो ये बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे, अच्छे से मतलब फ्राई नहीं होंगे। जो क्रंची उसमें आएगा ना टेस्ट आलू वगैरह में, वो नहीं आएगा। इसलिए थोड़ा सा उसे फ्राई करने के बाद ही उसमें नमक और हल्दी डाली है मैंने। और बस नमक हल्दी डाल के और थोड़ा सा मिक्स करने के बाद जो मैंने पोहा धो के रखा था उसको ऐड कर दिया है। तो सबका अपना अलग अलग बनाने का तरीका होता है। मेरा इसी तरीके से है और बहुत टेस्टी बनता है इस तरीके से पोहा। और सारा पोहा मिक्स करने के बाद अच्छे से उसके बाद मैंने इसमें वाइट विनेगर डाल दिया। आप नींबू भी डाल सकते हैं, लेकिन नींबू था नहीं और था भी तो सूखा सा था घर में, मतलब उसमें ज़्यादा वो जूस वगैरह नहीं निकलता, इसलिए मैंने डाला नहीं। और बस थोड़ी सी आधी चम्मच के करीब मैंने इसमें चीनी डाल दिया, वाइट शुगर, और हरा धनिया डाल के उसे मिक्स करके और ढक के छोड़ दिया। और बस 5 मिनट के लिए हम इसे ढक के छोड़ देंगे और उसके बाद आराम से अपना पोहा खाओ। बहुत ही टेस्टी और यम्मी और सबसे हेल्दी ब्रेकफास्ट है और जल्दी बनने वाला। जब मुझे कुछ नहीं समझ में आता है तो मैं इसी को बनाती हूँ और इससे 2 फ़ायदे, मेरे घर में सब लोग खा लेते हैं, ये नहीं है कि किसी को पसंद नहीं है, और जल्दी भी बन जाता है। तो मैंने भी यहाँ ब्रेकफास्ट कर लिया था क्योंकि मैं नहा धो के फ्री हो चुकी थी। तो आज जो मुझे काम करना था, सबसे पहले पूरे घर की जितनी भी बेडशीट वगैरह है ना वो सारी मुझे निकालनी है। मौसम तो ऐसा हो रहा है आजकल, कपड़े धोने का तो बिल्कुल मन ही नहीं करता सच बताऊँ तो, क्योंकि कपड़े सूखते नहीं। और मेरा ये है, कपड़े जब तक धूप में नहीं सूखते ना मेरा मन नहीं मानता है अलमारी में रखने के लिए। मैं कोशिश करती हूँ कि जिस दिन थोड़ा सा खुले उस दिन मैं धूप लगवा दूँ कपड़ों को और उसके बाद ही फोल्ड करके रखूँ। और विंटर में क्या होता है कि कपड़े भी बहुत ज़्यादा पहने जाते हैं क्योंकि डेली कपड़े धुलते हैं, बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, तो घर में ही सुखाने पड़ रहे हैं अंदर में, कभी रूम हीटर के नीचे, कभी पंखे के नीचे, मतलब इस तरीके से सुखा रहे हैं कपड़ों को। पर वो वाली बात नहीं होती है जब आप धूप में कपड़े डालो, पर क्या करें, मजबूरी है। और हमारे यहाँ तो लगातार मतलब 1 महीने के लगभग हो रहा होगा टाइम, 2-4 दिन बीच में अगर कभी कभार धूप दिख गई हो। एक दिन सबसे तेज़ धूप निकली थी, बहुत ही अच्छी वाली, एक दिन निकली 1 महीने में। उसके बाद पूरा मौसम ऐसे ही हो रहा है, किसी दिन कोहरा इतना, किसी दिन मतलब एकदम जैसे होते हैं ना बारिश की तरह, कोहरे में पानी टप टप होता है उस तरीके से पानी गिरता है। और अब तो 2 दिन से इतनी ठंडी ठंडी हवा और इतनी तेज़ हवा चल रही है कि बाहर निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है। इतना दिमाग ख़राब कर रखा है ठंडी ने बहुत ज़्यादा। और मुझे लग रहा है इस बार ज़्यादा ठंडी हो रही है, लगातार काफ़ी दिन हो गए। नहीं तो बीच बीच में अगर थोड़ी बहुत धूप दिख जाए ना तो उससे प्रॉब्लम नहीं हो।
एक मतलब ये लगातार जो ठंडी पड़ रही है ना, ये बेकार लग रही है क्योंकि धूप नहीं निकल रही है। बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रॉब्लम हो रही है। और मेरा बेटा तो मतलब छुट्टी के लिए बोलता है, लेकिन उसकी क्लास थोड़ी सी मतलब 9th क्लास की पढ़ाई है, तो उसको छुट्टी भी नहीं ज़्यादा करने देते हम लोग, और टीचर का भी कॉल आ जाता है, तो बड़ी दिक्कत हो रही है। और उसकी पूरी मतलब विंटर में सिर्फ 4 दिन की विंटर वैकेशन होती है ना, सिर्फ 4 दिन की छुट्टी हुई है। और वो बहुत गुस्सा करता है कभी कभी तो, क्योंकि जो छोटी क्लास के बच्चे हैं और जो दूसरे स्कूल हैं उनकी तो 15-15 20-20 दिन की छुट्टियाँ रही हैं, लेकिन उसकी सिर्फ 4 दिन की छुट्टी हुई थी। उसके बाद उसके स्कूल ओपन हो गए थे, लगातार वो स्कूल जा रहा है डेली। तो इसीलिए बच्चे को लेकर थोड़ा सा मुझे दिक्कत रहती है। सुबह सुबह इतनी ठंड में हम तो फिर भी घर में रहते हैं और काम करते हैं अपना, गेट वगैरह बंद रहते हैं, रूम हीटर चलते रहते हैं, तो इसलिए ज़्यादा परेशानी नहीं होती। लेकिन बच्चे को सुबह स्कूल जाना पड़ता है तो प्रॉब्लम होती है। तो चलिए जी, मैंने रूम को अच्छे से बेड शीट वगैरह निकाल दी थी, और जो बेड शीट मैंने निकाली, तकिया कवर निकाले थे, उसी तकिया कवर से मैंने अच्छे से बेड को पोंछ दिया है। डस्ट वगैरह बहुत आती है, और ये कलर है ना, इस कलर पे कुछ ज़्यादा ही डस्ट आती है, और बाकी के जो कलर होते हैं फर्नीचर के उस पर इतनी डस्ट दिखाई नहीं देती है। लेकिन इस कलर पे तो आप डेली मतलब कोई भी चीज़ हो, डेली आपको मतलब डस्टिंग करनी पड़ेगी। और मेरा जो घर है ना, यहाँ मतलब 12 महीने आप एक भी दिन डस्टिंग मिस नहीं कर सकते हो, डेली करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ बहुत डस्ट है, बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए मैंने बेड अच्छे से पोंछ करके और उस पर अच्छे से बेड शीट डाल दी है धुली हुई, और वो बेड शीट मैंने पुरानी निकाल दी है। अब आ गई हूँ मैं दूसरे रूम में। तो दूसरे रूम में अभी बेटी आई हुई है कुछ दिनों से, तो वो इस रूम में रह रही है। इसकी बेड शीट बहुत कम चेंज होती है इस रूम की, क्योंकि हम इस रूम को ज़्यादा यूज नहीं करते हैं, ज़्यादातर से हम लोग बेडरूम में ही रहते हैं। और ये वाली जो बेड शीट है मैं डाल रही हूँ, इतनी लंबी चौड़ी बेड शीट है, मतलब ऐसे समझ लो है तो मतलब इसकी दीवान की, और मतलब आप डबल बेड पे भी बिछाना चाहो ना तो आ सकती है। मैंने कभी ट्राई नहीं की है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं ट्राई करूँगी तो आ जाएगी, क्योंकि इसकी चौड़ाई और लंबाई काफ़ी है। नहीं तो बहुत बेड शीट होती हैं जो मीडियम साइज़ की होती हैं, वो इतनी लंबी और चौड़ी नहीं होती, लेकिन ये बहुत लंबी और चौड़ी है। तो उसके बाद मैंने अच्छे से उस रूम को भी बेड शीट वगैरह अच्छे से साफ़ कर दिया, और बेड वगैरह भी वो वाला भी पोंछ दिया है। उसके बाद आ गई हूँ मैं हॉल में, और हॉल में मैं ये जो चौकी पड़ी हुई है, तो इसके ऊपर भी मैंने बेड शीट हटा दी है जो पड़ी हुई थी, क्योंकि रात इस पर सब्जी गिर गई थी, और आजकल ठंडियों में ना नीचे बैठ के तो खाना खाया नहीं जाता। और हमारे घर में एक और बीमारी है, डाइनिंग टेबल पर कोई खाना नहीं खाता है बैठ करके, सब अपने अपने बेड पे ले जाएंगे, या मतलब ज़मीन में बैठ के खा लेंगे, बट उस पर डाइनिंग टेबल पे बैठना कोई पसंद नहीं करता है, क्योंकि सबको अपने अपने हिसाब से जहाँ रूम हीटर वगैरह चलता है ना वहीं अच्छा लगता है। और मैं खुद बता रही हूँ, मैं भी बहुत कम खाती हूँ, ज़्यादातर से मैं भी बेड पे ही बैठ के खाना खाती हूँ। तो आज मैंने थोड़ा सा यहाँ से चेंज कर दिया था, जो ये जगह है ना तो खाली पड़ी हुई थी, पहले बेड ऐसे ये लगा हुआ था, जो चौकी है उसको मैंने ऐसे कर दिया था कई दिन पहले, फिर वो जगह खाली लग रही थी, तो मैंने एक टेबल रखी हुई थी, मैंने सोचा इसको रख देते हैं, जैसे मयंक स्कूल से आता है तो बैग वगैरह रख लेगा। लेकिन फिर वो टेबल मुझे वहाँ अच्छी नहीं लग रही, वहाँ से उठाकर मैंने दूसरी जगह रख दी है जहाँ मेरी सिलाई मशीन रखी थी, और सिलाई मशीन वाली जगह पर वो वाली टेबल रख दी है। उसके बाद आ जाते हैं किचन में, और किचन तो सबसे बड़ा काम है किचन का, क्योंकि जितना टाइम पूरे घर में लगता है उससे भी ज़्यादा किचन में टाइम लगता है। तो यहाँ रात को कुछ सब्जियाँ वगैरह आई थी, तो मैंने सोचा चलो मैं इनको भी रख देती हूँ लगे हाथ, क्योंकि थैला ऐसे ही रखा हुआ था सब्जियों का। तो यहाँ मैंने ज़्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ गोभी, टमाटर और प्याज, ये चीज़ ख़त्म हो रखी थी। और इस बार मैं संडे को सब्जी मार्केट नहीं गई, और पतिदेव गए थे, तो वो ऐसे काम करते मतलब वो कभी पूरी सब्जी लेके नहीं आ सकते हैं, अगर मैं ना जाऊँ तो उनको कितना भी बता करके भेज दो फिर भी वो कुछ ना कुछ भूल ही जाते, आधे से ज़्यादा सामान नहीं लेके आए थे। तो मैंने बोला अब आप अकेले मत जाना, जब भी जाऊँगी मैं साथ जाऊँगी तभी सब्जी, अगर मैं साथ में जाती हूँ तो पूरा मतलब 1 वीक की सब्जी आ जाती है, कुछ भी कम नहीं पड़ता है। और तो इसी तरीके से मतलब मैं उनको मना कर रही थी। तो चलिए यहाँ मैंने सारा घर का मतलब जो भी फैला हुआ था वो सारा सामान रख दिया है, और ये जो कपड़े आपको सामने में दिख रहे हैं वो कपड़े मैंने पूरे मतलब धुलने वाले रख दिए एक जगह करके, क्योंकि अगर मौसम थोड़ा ठीक सा रहा तो मैं मशीन लगाने वाली हूँ। बारिश जैसी पड़ रही है, अगर वो बंद हो जाएगी तो मैं मशीन लगाऊंगी, कपड़े भी धुलूँगी, लेकिन उससे पहले मैं घर की अच्छे से क्लीनिंग वगैरह कर लेती हूँ। और मैंने दूध भी गर्म होने के लिए रख दिया था, क्योंकि जब तक घर के काम ख़त्म होंगे तब तक हमारा दूध भी अच्छे से गर्म हो जाएगा।
तो झाड़ू वगैरह तो लग गई थी सारे घर में। उसके बाद मैं आ गई हूँ बर्तन साफ़ करने के लिए, और बर्तन धोने के बाद मैं पोंछा लगाऊंगी, क्योंकि थोड़ा बहुत पानी इधर उधर गिर जाता है ना, तो उससे ना पोंछा लगाते हैं फिर अच्छे से क्लीन हो जाता है। और आज बर्तन इतने सारे हो रहे थे क्योंकि आज 2 बार ब्रेकफास्ट बना है। मैं इनके लिए अलग बना था और हम सब के लिए अलग बना है, और फिर ऊपर से चाय भी हो जाती है। और ठंडियों में ना पानी वगैरह भी गर्म करके पीते हैं, तो इस तरीके से मतलब बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। तो मैंने सबसे पहले बर्तनों में से जो झूठन थी वो निकाल दी थी, और इस तरीके से बर्तन धोते हैं ना तो बहुत जल्दी बर्तन साफ़ हो जाते हैं। मैंने देखा है कि एक बार अच्छे से आप पानी से बर्तनों को धो लो, जो झूठन वगैरह वो निकाल दो, और फिर तुरंत साबुन लगा के साफ़ कर लो, जल्दी हो जाते हैं। तो यहाँ मैं मतलब गीज़र से मतलब बर्तन नहीं धो रही हूँ, गीज़र का पानी नहीं है, ये डायरेक्ट आ रहा था पानी, मैं इसी से धो रही हूँ। और ये डायरेक्ट वाला पानी आता नहीं, थोड़ा गरम गरम आता है। टंकी का तो इतना ठंडा आता है, एकदम बर्फ़ जैसे बर्फ़ नहीं होती उस तरीके से होता है। तो बर्तन वगैरह धो लिए थे, और पानी की तो आजकल हालत ख़राब हो रही है, क्योंकि मतलब इतनी ठंड पड़ रही है, धूप दिख नहीं रही है, तो पानी तो ठंडा होगा। और टंकी में स्टोर वाला पानी तो बहुत ही ठंडा रहता है। और हमारे यहाँ 3 बार पानी आता है, जैसे डायरेक्ट वाला, सुबह मॉर्निंग में और दोपहर में और शाम को, मतलब 3 बार आता है। 1-1 घंटे के लिए आता है, उसमें भी आपको जो करना है कर सकते हो, ज़्यादा टाइम नहीं चलता। जो सुबह आता है वो 2 घंटे के लिए आता है, लेकिन दोपहर और शाम वाला तो 1-1 घंटे के लिए ही आता है। तो बर्तन वगैरह साफ़ कर दिए थे, किचन वगैरह क्लीन कर दिए। उसके बाद मैं कर देती हूँ डस्टिंग। तो सबसे पहले मैंने जितनी भी मतलब सामान रखे हैं ना, टेबल वगैरह, जो सिलाई वाली मशीन थी उसकी अच्छे से डस्टिंग कर दी है। और ये कॉलिन से करो ना तो बड़े अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। उसके बाद मैं जाऊँगी रूम में, और बेडरूम में भी करके आई थी मैं डस्टिंग, बट हस्बैंड वहाँ लेटे हुए थे, इसलिए मैंने वीडियो शूट नहीं की, क्योंकि मैं वहाँ कैमरा लेके नहीं गई। फिर ना वो ऐसे बोलते हैं सारी जगह पे कैमरा रहता है घर में, तो उनको थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल लगता है, होता है किसी किसी को अच्छा नहीं लगता है कैमरे के सामने आना, तो इसीलिए मैं उधर नहीं लेके गई थी। अब बस इसकी बारी रह गई है फ्रिज की, इसको भी अच्छे से मैं क्लीन कर दूँगी और इसकी भी अच्छे से डस्टिंग कर दूँगी। तो इसी तरीके से आज पूरे घर को एकदम चकाचक कर दूँगी, क्योंकि बेड शीट वगैरह मैंने अच्छे से बिछाई दी है, पूरा रूम वगैरह क्लीन कर ही दिया अच्छे से। तो उसके बाद मतलब यही सारी चीज़ें रह जाती। अब आ गई है वॉश बेसिन की बारी। तो यहाँ मतलब ये खाली हो गया था डब्बा, तो मैंने सोचा चलो इसको भी मैं भर देती हूँ, क्योंकि ऐसा है ना फिर पीछे को छोड़ दो ना तो पीछे ही रह जाता है। तो ये हैंड वॉश ख़त्म हो रखा था डिब्बे में से, और ये कल का ही ख़त्म हो गया था, लेकिन साबुन से सब हाथ धो रहे थे, किसी ने भरा नहीं, तो फिर मैंने बोला चलो मैं भर देती हूँ। तो ये वॉश बेसिन बाद में साफ़ करूँगी, पहले इसी को भर के रख देती हूँ। और ये ऐसी चीज़ें हैं डेली क्लीन होनी चाहिए, और मैं मतलब वॉश बेसिन डेली क्लीन करती हूँ। और दिन तो मैं नहाने से पहले करती थी, लेकिन आज नहाने के बाद कर रही हूँ, क्योंकि आज मेरा नहाना धोना हो चुका था। मुझे पता थी सारा दिन निकलेगा आज काम ही काम करने में। तो जिस दिन मेरा ऐसा रहता है ना कि मुझे लगता है आज मुझे ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो मैं फटाफट से सुबह नहा के पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि फिर ना लेट हो जाते हैं पूजा करने के लिए, और पूजा लेट होती है तो नाश्ता भी लेट होता है। इसीलिए सबसे पहले मैंने इसीलिए नहा धो के पूजा कर ली थी कि आराम से मैं काम में लगी रहूँगी, सारा दिन हो जाएगा तो भी कोई बात नहीं। तो सुबह से मुझे दोपहर हो गया था ये काम करते करते, मतलब सुबह से लगी हुई थी, दोपहर तक मेरे अच्छे से काम हो गए थे। लेकिन मैंने पूरा घर एकदम शीशे की तरह चमका दिया था। इतनी ठंड में भी हस्बैंड बोल रहे थे इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है फिर भी तुमको चैन नहीं है, ये सारी चीज़ें में हस्बैंड बोलते हैं पोंछा एक दिन छोड़ के एक दिन लगाया करो, लेकिन मेरा मन नहीं मानता है। मैं डेली झाड़ू पोंछा करती हूँ, मतलब झाड़ू तो डेली लगती है, लेकिन पोंछा डस्टिंग ये सारी चीज़ें चाहे कितनी भी ठंडी पड़ो कुछ भी हो, मेरा ये काम छूट नहीं सकता है। मैं ये सारी चीज़ें डेली करती हूँ और मुझे अच्छा लगता है, ये नहीं है कोई मेरे को फोर्स करता है नहीं करूँ तो भी कोई बात नहीं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। मेरा मन नहीं लगता है जब तक अपना झाड़ू पोंछा नहीं हो जाए घर का। तो चलिए जी, सुबह से दोपहर तक का व्लॉग था, कैसा लगा ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।